हाँ भाई देखो, आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की बात करेंगे, है ना। और इसमें एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी। अच्छा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे 1 और 2, मैंने करने को भी दिए थे, आपने किए होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन, वो ज़रूर देखना भाई। देखो, इंट्रोडक्शन देखा करो, इंट्रोडक्शन के बिना काम भी नहीं चलेगा आपका, है ना। तो इंट्रोडक्शन देखना। अब आपका क्वेश्चन 3 है। इसमें क्वेश्चन में कहा अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। इसने ये कहा है कि अगर एक पहिया 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, 360 चक्कर लगा रहा है। तो देखो ध्यान रखना, हमने ये आपको कहा था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ये डिग्री एंगल है, एक कंप्लीट चक्कर, है ना। कोई भी सेंटर के तरफ चारों तरफ घूम जाएगा, एक चक्कर लगा देगा तो 360 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन यहाँ बात की 360 चक्कर लगाए गए, ठीक है। तो इसमें देखो, इसने कहा कि 1 मिनट में इतने चक्कर है, तो हमको बताना है कि 1 सेकंड में थ्रो हाउ मैनी रेडियंस टच इन टर्न इन 1 सेकंड, कि कितने रेडियन का एंगल बनेगा, है ना। ये बात उसने पूछी है। तो देखो बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सॉल्यूशन इसमें देख, इसमें डालो, ये दे दो मार्कर मुझे। देखो सॉल्यूशन क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इक्वल टू 360 इतने हैं। तो 1 मिनट में अगर इतना है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड, यानी कि यही तो होगा भाई। 1 मिनट में 60 सेकेंड हो तो 360 है, हमने मिनट को सेकंड में लिख दिया, इससे हम 1 सेकंड का निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, तो 360 अपॉन 60 इक्वल टू, ये कितना आ गया, 6। इतना आया, इतने रिवॉल्यूशन आए आपके पास, ठीक है। अब देखो, इतने रिवॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, रिवॉल्यूशन, है ना। अब देखो, तो एंगल मेड बाय इन 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू, हमने बताया ना आपको भी कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो आपके पास 6 में कितना होगा, इंटू 6 होगा। तो 6 इंटू 360 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 0, 6 और 18 और 3 21, इतने डिग्री एंगल हो गया। लेकिन उसने तो कहा कि रेडियन में बताओ, तो भाई रेडियन बता देंगे। 2160 इक्वल टू हो जाएगा आपके भाई, रेडियन में कन्वर्ट कर दो उसको, 180 अपॉन, नहीं मैं गलत कर दिया था, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास हो जाएगा भैया 12 पाई रेडियन। यही छोड़ सकते हो आपका आंसर को, ये ना लिखा, आप रेडियन ही लिख दो यहाँ पे, है ना। रेडियन, इतने रेडियंस का एंगल होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको उतारो। ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर
बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या कहा इसने कि डिग्री में एंगल बताना है। और आपको पता है कि जब हमने फॉर्मूला बताया था एक ये बताया था ना आपको, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और ये थीटा हमेशा काय में मिलता है आपको, रेडियन में मिलेगा। तो बस उसने कहा डिग्री में, तो आपके पास आंसर आएगा रेडियन में, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम। तो देखो सिंपल है, रेडियस दी इसने आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास 22 सेंटीमीटर है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर होगा। तो 22/100 ये आ जाएगा आपके पास 1150। इतने रेडियन आ गया भाई, इतने रेडियन। सो 11/50 रेडियन इक्वल टू 11/50 इंटू पाई 180 अपॉन पाई। हमें बताना है इस बार डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया आपके पास, ये कटेगा नहीं इससे, जीरो ही कैंसिल कर दो बस। तो ये हो जाएगा आपके पास 18198/5 पाई। और उसने कहा कि इसका यूज जो करना आपको 22/7 ये वैल्यू दी ना उसने, तो कंप्लीट करना पड़ेगा हमको। तो देखो कंप्लीट कर दो भाई, 198/5 डिग्री। ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और 11 88 9 63/5 इतने डिग्री आया। अब देखो, अब हमने इससे पहले क्वेश्चन कराया, वो फ्रैक्शन में छोड़ दिया हमने ना, लेकिन इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में छोड़ना, डिग्री कभी फ्रैक्शन में ना हो, कंप्लीट नंबर देना आपको। तो देखो कैसे करना अब इसको, 63/5 डिग्री, इसको हम कैसे करें, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 63 को डिवाइड करो, 5 1 3 2 10 3, ये आपके पास रिमाइंडर 3 आ गया, तो 3 यहाँ और आपके पास 5 यहाँ। तो ये हुआ 12/3/5 डिग्री, मतलब 12 डिग्री कंप्लीट प्लस 3/5 डिग्री अलग। अब इस 3/5 को हमने पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो इतने डिग्री इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 12 डिग्री प्लस 3 इंटू 60/5 डिग्री। अब कितना हो गया आपके पास, ये डिवाइड कर दो उसको 12, तो 12 डिग्री, सॉरी मिनट है भाई ये, सॉरी ये मिनट हो गया, प्लस 36 मिनट, तो हो गया आपके पास 12 डिग्री कंप्लीट एंड 36 मिनट आपके पास ये एंगल होगा। तो इस बात का याद रखना कि डिग्री में जब भी एंगल आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको कंप्लीट करना आपको। सपोज करो आपके पास ये मिनट के बाद भी अगर कुछ फ्रैक्शन में आता तो उसको सेकंड करते हैं ना, और सेकंड करते हैं यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करते हैं तो सेकंड आ जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके दोहराओ उसको। देखो भैया क्वेश्चन में कहा इसने कि इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखो एक सर्कल दिया गया है ना, गोल बनेगा, अंडा बनेगा, लो भाई चलो कहीं कौन सा ओलंपिक में भाग लेना है ना। ये इसने कहा कि डायमीटर कितना उसका 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ये सेंटर ओ हो गया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। अब इसने एक बात और कही कि लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया कि कोड हमने यहाँ से मिला दी और ये 20 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर कितना 40 का, तो सीधी सी बात है रेडियस आपके पास 20 हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ से ये भी तो रेडियस है, ये भी 20 हो गया। तो देखो सोचने की बात है कि आपके पास एक ट्राइंगल बन गया,
इसको सी मान लो। एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, कितना सुंदर। देखो ये 20 कहा उसने यहाँ तक, ये रेडियस है 20 हो गया अपने आप ही, और ये इसने 20 पहले से ही दिया है। तो भाई आपके पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, सिंपल सा है ना। तो डायमीटर आपको दिया है, सिंस डायमीटर ए बी इक्वल टू है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी आपके पास 20 सेंटीमीटर है, और कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी ये भी आपके पास 20 सेंटीमीटर है। सो ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा भैया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भाई अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हमने बात बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 6ठी-7वीं आठवीं से, कि एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा। तो एंगल कितना होगा, सेंटर पे बना हुआ एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। लेकिन अब तो मतलब इससे है, इसके अकॉर्डिंग माइनर आर्क ये होगी, ये 10th में बात बताई थी, माइनर आर्क ये होगी। तो हमें इसकी लेंथ बतानी BC की। तो देखो थीटा एंगल BOC यानी कि थीटा आपके पास 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। रेडियस आपके पास है, उसने कहा कि लेंथ ऑफ आर्क बताओ, लेकिन इससे पहले एंगल अगर डिग्री है सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बच्चे ये गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, तो कि एंगल दे दिया, उठा के फॉर्मूला रख दिया, बस सॉल्यूशन आ गया, मतलब ही नहीं है कुछ। तो सबसे पहले देखो ना डिग्री में एंगल है, और हमने 20 बार कह दिया भाई, बार बार कह रहा हूँ मैं कि L/R, ये जब फॉर्मूला लगाए ना L = θ/R, तो जब यहाँ थीटा निकालते हो रेडियन में होगा, तो ये भी तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, रेडियन में करो इसको। तो 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, π/180 से डिवाइड कर दो। वैसे भी याद रखो, सीधा सा बताया था आपको कि π/3 रेडियन, इतना रेडियन आपके पास आ गया। अगर इतना रेडियन है तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क corresponding to 60 डिग्री, दैट इज L = θ/R। अरे भाई θ = L/R है, तो L = θ/R तो होगा ना। तो बस रख दो वैल्यू उठा के। L = आपके पास थीटा वैल्यू कितनी है, π/3, R कितना है 20 है, तो 20 π/3 इतने सेंटीमीटर। बाकी आपकी इच्छा है 3.14 रखो या 22/7 रखो, आपके पास ये आंसर 100, बस फाइनल। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका बचा है 6 और 7, ये अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।